नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। तो डेयरी इंडस्ट्री में अभी फिलहाल बहुत अच्छे टेलविंड्स हैं। कंपनीज जो दो कंपनीज के अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं, एक हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स और एक हेरिटेज। इन दोनों ने भी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए और इनके कमेंट्री से हमें ये पता चल रहा है कि फिलहाल सेक्टर में टेलविंड्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जीएसटी का रेट कट हो गया है, सो इसका इम्पैक्ट डेयरी इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि काफी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स पे 18% जीएसटी था, जैसे कि पनीर, चीज, योगर्ट या आइसक्रीम। इन सारों का जीएसटी 18% से सीधा 5% दिया गया है। तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा इन सारों के प्राइसेस पे। तो वी होप एंड एक्सपेक्ट कि इन सब का डेयरी कंजम्पशन पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। सो हैट्सन एग्रो के चेयरमैन का जब मैंने इंटरव्यू सुना, क्योंकि वो कॉल नहीं करते, आई रेड हिज इंटरव्यू विच ही हैड गिवन ऑन अ टेलीविजन। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि दो पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे दिख रहा है ये जीएसटी रेट कट का। सबसे पहला ये कि ऑब्वियसली कस्टमर को चीजें थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी, तो दे विल स्पेंड मोर ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंडली ये है, वो बोल रहे हैं कि बिकॉज प्राइस कट हो गया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि ये बेनिफिट फार्मर्स को भी पास ऑन कर सकते हैं। फार्मर से मेरा मतलब वो है जो हु हैव काउज एंड बफेलो एंड दे आर द की सप्लायर्स ऑफ मिल्क। ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स डेयरीज को सप्लाई करते हैं और इन्हीं से डेयरीज अपना मिल्क सोर्स करती हैं। जो मिल्क को वो लोग एक्स प्राइस दे रहे थे, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा प्राइस भी पे कर सकते हैं उन फार्मर्स को। उनसे उनको भी इंसेंटिव मिलेगा कि भाई वो अगर कल को कल तक अगर वो एक गाय पाल रहे थे, तो आगे जाके वो शायद 2 गाय पाले या 3 गाय पाले। सो इससे अल्टीमेटली कंपनीज को ही फायदा होगा, क्योंकि उनका सोर्सिंग बढ़ेगा, उनको और ज्यादा दूध मिलेगा, और जितना ज्यादा दूध मिलेगा, जितना ज्यादा सोर्सिंग होगा, उतना ज्यादा वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि दूध के डेयरी के बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज इज प्रोक्योरमेंट। तो अगर प्रोक्योरमेंट थिंग इज सॉर्टेड, देन दे हैव नो इशू इन स्केलिंग अप देयर प्रोडक्शन। सो एक बार उनको दूध मिल जाए, देन दे कैन आइदर सेल इट एज अ लीन नॉर्मल मिल्क, they can sell it in the form of curd, in the form of ghee, in the form of butter, in the form of ice cream, in the form of cheese. So बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं एक बार प्रोक्योरमेंट का चैलेंजेस उनको सॉर्ट आउट हो जाए। सो यही इस कंपनी का स्ट्रैटेजी है अभी कि एक तो थोड़ा बहुत बेनिफिट कस्टमर को भी पास ऑन करेंगे, और दूसरा बेनिफिट ये लोग फार्मर्स को भी देंगे, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले। तो देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है इन कंपनीज का। अभी कंपनीज ये भी कर सकते थे कि प्राइस पास ऑन ना करते हुए अभी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन आज के प्रॉफिट के लिए हो सकता है कि उनका कल का नुकसान हो। तो दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर जीएसटी रेट कट के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्वांटम ऑफ चेंज हुआ है, तो दैट इज हैपनिंग ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जैसे सबसे बड़ा चेंज, जैसे मैंने बोला कि आइसक्रीम में हुआ है, जो 18% से 5% हुआ है, या चीज में हुआ है, तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा जो कंपनीज का इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा एक्सपोजर है, उनको इसका बेनिफिट और ज्यादा देखने को मिलेगा। द फर्स्ट कंपनी दैट इज कमिंग टू माय माइंड इज पराग मिल्क। उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, एंड स्पेशली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। ऑफ कोर्स हैट्सन एग्रो, क्योंकि उनके पास अरुण आइसक्रीम है, and then they have several products under the name of Hatsun Agro Products. So इन कंपनीज को हम देख सकते हैं कि इनको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इस टेलविंड से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रेट कट का, इससे अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज के बीच का जो फासला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे कल को कोई आपके लोकल दूध वाला था, उस दूध वाले को शायद जीएसटी वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता है, बट सिंस अभी ये बेनिफिट ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को भी पास ऑन हो गया है, तो वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लेवल पे आके उनसे compete कर सकते हैं। सो जैसे हैट्सन एग्रो के केस में इट वाज अ ब्लॉकबस्टर रिजल्ट। उनका रेवेन्यू ग्रो बाय 15%, उनका एबिटा मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल जो उनका 12% मार्जिन था, इस साल उनका 14% मार्जिन। देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 100%। मैनेजमेंट ने तो वो इंटरव्यू में ये भी बोला कि अगले साल दे आर एक्सपेक्टिंग 20% काइंड ऑफ अ ग्रोथ। अगर आप पिछले कुछ सालों से हैट्सन एग्रो का ग्रोथ देखें तो इट हैज बीन वेरी मीडियोकर। 8%, 9%, 10% का ग्रोथ कर रहे हैं। देन दे हैव बीन फेसिंग सेवरल इश्यूज, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉब्लम ये हो रहा था, मिल्क के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे ड्यू टू सेवरल रीजंस। एक तो सप्लाई में इशू था, रेनफॉल का इशू था पिछले क्वार्टर में, हाई फॉडर प्राइसेस, हायर मिल्क प्राइसेस का इन्फ्लेशन भी काफी हाई रहा है। इसके चलते उनके मार्जिन्स में काफी कॉम्प्रोमाइज उनको देखने को मिला है। सोर्सिंग में इशू होने की वजह से वहां पे भी स्केलिंग अप नहीं हो रहा था। सो ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट इश्यूज। तो पिछले लगभग 4, 5, 6 क्वार्टर से अगर आप कोई भी डेयरी कंपनीज के नंबर्स उठा के देखो,
तो वहां पे कोई अच्छा नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही सेम चीज अभी सिंस मॉनसून भी ठीक ठाक हुआ है, अभी फ्लश सीजन आएगा। फ्लश सीजन माने वो टाइम जहां दूध का एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम द कैटल्स, एंड वो भी माना जा रहा है कि फ्लश सीजन इस बार अच्छा होगा। सो मिल्क प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी ये जीएसटी का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इससे कंजम्पशन साइड पे भी हेल्प होगा। सो ये सब बेनिफिट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। हेरिटेज के मैनेजमेंट ने तो ये भी बोला कि अभी हो सकता है बिकॉज ऑफ द जीएसटी थिंग कस्टमर आइसक्रीम को ज़्यादा प्रेफर करे, तो जब वो अपना फ्रिज खोले तो उनके फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स खाए एज कम्पेयर टू सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अब ये पता नहीं आइसक्रीम हेल्दी है एंड इट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट ये चीज़ तो बहुत श्योर है कि मिल्क प्रोडक्ट को एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलने वाला है आफ्टर दिस जीएसटी रेट कट। हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो हेरिटेज के नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनके केस में भी 9% का जो रेवेन्यू ग्रोथ था उनका, बट 9% ये तो सिर्फ टॉप लाइन नंबर हो गया, बट विद इन दैट टॉप लाइन 9% ग्रोथ नंबर उनका लगभग 40% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में लगभग 18% का ग्रोथ था। उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। ये मैं हेरिटेज फूड्स की बात कर रहा हूँ। हेरिटेज फूड्स के जो प्रमोटर, जैसे मैंने बोला, मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, हु हैपेंस टू बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। सो उस कंपनी में काफी चेंजेस हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू मोर एंड मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। स्पेशली उनका जो आइसक्रीम सेगमेंट है वो अभी काफी छोटा है, सो दे आर प्लानिंग टू स्केल अप देयर आइसक्रीम प्रोडक्शन थ्रू ओवर द पीरियड। वहां पे भी मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि आगे चल के उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेगमेंट और बढ़ने वाला है। इससे उनके मार्जिन में भी उनको हेल्प होगा। उनका मार्जिन अभी से और थोड़ा सा बेटर हो सकता है आने वाले पीरियड में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जीएसटी का बेनिफिट होगा, उससे वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी आएगा, और उसके साथ साथ हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी उनके ओवरऑल रेवेन्यू में बढ़ेंगे, तो उसका इम्पैक्ट उनके एबिटा मार्जिन पे देखने को मिलेगा। तो अब हमको इस क्वार्टर में क्या देखना है? इस क्वार्टर में हमें ये देखना है कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे आते हैं। अभी जैसे मैंने बोला और भी कंपनीज के रिजल्ट आने बाकी है। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू नंबर्स फ्रॉम डोडला डेयरी, फ्रॉम पराग मिल्क। ये मैं वेट कर रहा हूँ कि इनके नंबर्स किस तरह के आते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला हैटसन और हेरिटेज के नंबर्स काफी अच्छे आए, एंड इट शोज कि थ्रू आउट द सेक्टर एक अच्छा टेलविंड मुझे नजर आ रहा है। ऑफकोर्स इन कंपनीज के करंट वैल्यूएशन में काफी कुछ प्राइस्ड इन है। ऑलरेडी वैल्यूएशन ऐसा है कि दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इन द सेल इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। तो फिलहाल वैल्यूएशन पे ज्यादा बात ना करते हुए मैं ये बहुत बताना चाहता हूँ कि आप इस सेक्टर को देख सकते हो। इस सेक्टर में आप अलग अलग कंपनीज को देख सकते हो। अभी जैसे मैंने बोला कि पराग और डोडला डेयरी का जैसे नंबर आएगा तो मैं उसका भी अपडेट का अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट ये एक सेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ प्लस मार्जिन एक्सपेंशन हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जहां पे जिन कंपनीज का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बड़ा होता है, उन कंपनीज का Q1 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि Q1 का नंबर जो होता है दैट इज मोस्टली समर्स। Q1 इज व्हाट? अप्रैल टू जून, दैट इज द पीक समर क्वार्टर। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ये Q4 में भी देखना होता है, लेकिन Q1 में हमको ये देखना होता है कि इन कंपनीज में कितना ग्रोथ लाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जैसे इस साल FY26 का जो Q1 था उसमें समर बहुत छोटा था क्योंकि मॉनसून बहुत जल्दी आए थे, इसके चलते उनका Q1 बहुत डिप्रेस था, इसलिए FY26 का Q1 वाज वेरी डिप्रेस्ड। अब जब FY27 आएगा उसका Q1 में ये कंपनीज थोड़ा बहुत भी ग्रोथ करेंगे, तो ऑन प्रीवियस क्वार्टर का बेस ये ग्रोथ बहुत बड़ा दिखेगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होगा। ग्रोथ वाइज काफी अच्छे नंबर्स हमको देखने को मिल सकते हैं अगले क्वार्टर में। इनफैक्ट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वार्टर इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द जीएसटी थिंग। सो देखते रहिए, keep monitoring this sector. We will track this sector together. So stay tuned for the forthcoming videos and see you in the next video. Thank you so much. Keep learning, keep growing. Bye.